slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Okay, Nisha, welcome to UPSC Ghada and congratulations for being selected in the Indian Economic Services. Thank you so much, sir. निशा, मेन बात ये कि आप बच्चों से इंटरेक्ट करवाने की वजह मैं देख रहा हूँ कितना लंबा स्ट्रगल रहा है। और ये सर देखो, लिमिटेड बच्चे सिलेक्ट होते हैं पहले तो, है ना। और अधिकतर बच्चे की स्टोरी यही रहती है, काफी बच्चों की, जो उन्होंने मेहनत की है। कईयों ने तो अचीवमेंट नहीं मिल पाती है जो वो चाहते हैं डिजायर्ड, पर कईयों को काफी लेट मिलती है। कल मैं आपसे बात करके मतलब मुझे इतना खुश हो रहा था कि आप इतना कंटेंट फील कर रहे हो कि वन ऑफ द मतलब टॉप सर्विस आपको मिली है। तो और स्ट्रगल कब से चल रहा है, मतलब मैं देख रहा हूँ और एग्जैक्टली। मैं जानता भी हूँ कि आपने कौन से एग्जाम नहीं किए। पहले सीडीएस क्लियर किया, फिर एसएसबी, फिर एसएससी, यूपीपीसीएस, हिमाचल, आरएएस, यूपीएससी, मतलब इतना एफर्ट। तो पहला तो यही है कि मतलब इतनी कंसिस्टेंसी कैसे, ऋषा। First of all, good evening, everyone. Good evening to all who are present here. Consider me as one among you all. ऐसा कुछ नहीं है कि now I am into the services, so you cannot be free to ask any questions. And thank you, Vinay sir, मुझे invite करने के लिए. To be of some contribution, जो भी मेरी तरफ से हो सकता है, because when I was an aspirant, so that time I also looked up to the officers who got selected into the services. So I hope I can make some contribution in this evening to everyone's life. And जैसे कि सर आपने कहा कि it has been a long journey. So yes, from 2019 मैं prepare कर रही थी. So 2019 से प्रिपेयर करने के बाद आई गॉट सक्सेस लास्ट ईयर, दैट इज़ 2024. एंड 2023 में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में आई मिस्ड बाय 2 मार्क्स. So life में it was going on that being very close to the examinations I was, but I could not clear it. And starting में I started with CDS and civil services. So defense was my prime goal, and after my graduation I started. I did not start in my graduation क्योंकि मेरा economics honors था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, so it was getting a little hectic. एंड तो फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज के लिए और डिफेंस सर्विसेज के लिए, तो आई वाज क्लियरिंग एग्जामिनेशन रिपीटेडली. एसएसबी में दे के आती थी, एंड उसमें भी मैं कॉन्फ्रेंस आउट थी. आई वाज नॉट कि मैं फर्स्ट डे स्क्रीन आउट होती थी, तो आई वाज ऑलवेज कॉन्फ्रेंस आउट. बट इट वाज नॉट वर्किंग आउट. लाइक 2022 तक मैंने दिए एग्जामिनेशंस अपने सीडीएस के, बट इट डिड नॉट वर्क आउट. तो एक थोड़ा टेंशन भी होता है बीइंग फीमेल ऑल्सो, एंड बीइंग इनटू यू नो फैमिली सपोर्ट तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहा है, बट बीइंग इनटू द यू नो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता है कि ओ यू आर सिटिंग सिंस ग्रेजुएशन एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ जॉब. तो वो खुद के अंदर भी एक प्रेशर होता है कि क्योंकि एग्जाम्स आर वेरी अनसर्टेन, सो वी डोंट नो कि बाद में होगा नहीं होगा. सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्लान बी आफ्टर दैट, बिकॉज मेरे सिविल सर्विसेज के भी 3 अटेम्प्ट्स हो गए थे और सीडीएस में भी मेरा फाइनली सक्सेस नहीं हुआ था. सो आई एक्चुअली मेरी एज खत्म हो गई थी, 24 इज़ द लास्ट एज. सो सीडीएस को फिर मेरा ऑप्शन नहीं बचा, एंड सिविल सर्विसेज में मेरा हो नहीं रहा था. सो आई एक्सप्लोर्ड मोर ऑप्शंस लाइक व्हाट आई कैन डू apart from that. And apart from that, I looked for like masters in economics. मुझे अपना आई लाइक स्टडिंग पर्सनली, मतलब दिस इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस टू गो फॉर. तो आई लाइक स्टडिंग, सो आई ऑलवेज वांटेड टू गो फॉर फर्दर स्टडी. सो आई ऑप्टेड फॉर मास्टर्स इन फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी, नॉट फ्रॉम अ रेगुलर यूनिवर्सिटी, बिकॉज आई कुड नॉट कंटिन्यू विद माई प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशंस. तो मैंने इग्नू से ऑप्ट किया अपना. एंड वाइल कंटिन्यूइंग विद दैट, सो आई फॉरगॉट टू मेंशन कि मैंने आरबीआई का मेंस भी 2 बार लिखा है. सो उस टाइम पे मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा क्राइसिस फील हो रहा था कि मैं करूं क्या एक्चुअली. मुझे कुछ भी समझ नहीं आता. सो आई रैंडमली स्टार्टेड फिलिंग फॉर्म्स फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन दैट वाज देयर. सो एसएससी भी उसी टाइम भरा. क्या कह रहे हो सर? आपका म्यूट है सर.
2022 के अराउंड ये ऐसे चल रहा था मतलब। हाँ, 22-23 का टाइम चल रहा था, और 22 में मैंने एनसीईआरटी ज्वाइन कर लिया था लाइक एज अ रिसर्चर। और उस टाइम मेरी मास्टर्स भी खत्म होने वाली थी, लाइक 21 में मैंने ज्वाइन कर लिया था, 20 में शायद मास्टर्स। जब मेरे को ये चल रहा था कि हाँ आई वांट टू गो फॉर स्टडीज ऑल्सो, और कोरोना का भी टाइम था, तो आई वांटेड टू गो फॉर सम एक्स्ट्रा स्टडीज। तो मेरी मास्टर्स भी उसी टाइम होने वाली थी, तो मैंने एनसीईआरटी एज अ रिसर्चर ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर मेरा सीजीएल क्लियर हो गया था, लाइक मेंस था मेरा। सो आई लेफ्ट एनसीईआरटी एंड आई फोकस्ड ऑन मेंस, कि कुछ तो मैं फोकस ऑन दैट। एंड वो भी मेरा फाइनली नहीं हुआ। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाया, बट इट डिड नॉट फ्रुक्टिफाई एट दैट टाइम। सो फिर उसको मैंने आई कुड नॉट कंटिन्यू विद सीजीएल। आई गेव सीजीएल अगेन ऑफ कोर्स, बट उसके साथ फिर मैंने अपनी लाइफ में आई स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिवली, बिकॉज टिल दैट टाइम आई वाज लाइक कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। आई स्टार्टेड डाउटेड माई सेल्फ हेविली from the past 2 years, like I'm not of any worth, I'm not contributing, because I have been a topper since my school days, my college, everywhere I have scored more than 90. So this was also getting into me कि अब मेरा मतलब इतने मार्क्स के साथ भी क्यों नहीं हो रहा है। एंड देन फिर मैंने नेट दिया, क्योंकि मेरी मास्टर्स हो गई थी। So, and I became an assistant professor. And along with that, I explored for more options. I was still thinking of civil services. It was not like I dropped civil services at one go, because I always wanted to contribute to my nation in some way. So, civil services was my prime goal. But then I looked for some options, and I got to know that after doing my master's, I can go for RBI DEPR and this Indian Economic Services. So it has a a minimum qualification of masters in economics. So then I started giving these examinations, और फर्स्ट टाइम में जब मैंने दिया तो मेरा 2 नंबर से रहा, एंड आरबीआई का मेरा फर्स्ट टाइम ही क्लियर हो गया। सो आई वाज सो श्योर कि नाउ आई हैव गुड हैंग ऑन इकोनॉमिक्स, एंड अगर ये भी नहीं होता एटलीस्ट आई एम प्रिपेयरिंग माई इकोनॉमिक्स फॉर माई ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विसेज। एंड उसके साथ फिर हरियाणा का सिविल सर्विसेज आया। सो आई वॉज सो इन टू getting some job for me that I was filling form for Haryana. I gave UP PCS, and I gave Rajasthan PCS. I gave Himachal PCS too, because ultimately सबके बीच में जो है there is this thing, one or two things which are common. So जो common चीज़ें थी वो मैं करती थी, और हर जो पीसीएस का एग्जाम होता था उससे पहले वो स्टेट का मैं पढ़ लेती थी। सो दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड उसका रीज़न ये है कि दैट द मोटिवेशन विच नॉट द मोटिवेशन, आपने पूछा कि कि मैंने इस सब के, सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, आई जस्ट फॉरगॉट योर क्वेश्चन। बस मैं यही कहता कि इतना लंबा होता है ना जर्नी, तो कई बार हमारे डाउन्स भी आते हैं, फिर कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन की, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना और एक प्रोसेस में कंटिन्यू बने रहना, ये। Sir, it was very, very difficult, to be honest, because very less people talk about the days when you are crying heavily, when you are down, when nobody, nothing is working for you, nobody is there for you. So I had this motivation in me. I always used to read this one quote, that there are decades when nothing happens, and there are days when decades happen. So this struck me in my head in 2022, way back. And actually, while right now in my services, I can just say that it is worth it. It is really, this quote is very appropriate, that for decades you will feel that nothing is happening. You are into tears. You're not talking to your family members are also sometimes mocking you, your friends are mocking you. You see your friends into corporate. I had my friends in corporate, and they had good packages more than 15-20 lakhs. So I was like oh my god, I could have also got that, because I had more marks than them. So this was also coming in. But right now, sitting on the other side of the line, I can say that there are days when decades happen. Now everything for 5-7 years which I have worked hard, I must say that I'm very thankful to God that yes, this thing happened to me. So and what we can do on the days when we are very low, or this thing is not happening. So as the plan B has worked for me, so I can suggest that always have a plan B. If you can continue with your studies after graduation, do apply in some university where you can go for distance courses. So something will be keeping you engaged
Like you will not feel that for the whole year or for whole 2 3 years you're not doing anything. The same approach one of my friend has followed, so my friend has followed this approach and she has gone for MSc in mathematics from some distance university, and along with now she's more into main cycle, she'll be writing mains also. So this thing will happen you to, मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ हो जाएगी कि एटलीस्ट कुछ है जो आप कर रहे हो, कुछ आप आगे को जा रहे हो। तो एक चीज़ ये हो गई, आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरी चीज़ प्लान बी, बिकॉज अगर आपको लगता है कि योर सिचुएशन इज सो दैट यू डेस्परेटली नीड अ जॉब, you must try for other examinations also. If you have given 2 3 attempts of any of the examination, not in the beginning, because any examination takes at least 2 to 3 years to qualify. I'm not talking about the extremes who qualify it in one go, because मैंने बहुत लोगों से यहाँ मिली हूँ जो अभी मेरे साथ भी हैं. I have seen them. There is one girl, she's 23 years old and she is preparing since she was 17 years old. So nobody tells about that thing. They will just tell that I've cleared it in one go. But it does not happen like that. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपके 2 3 ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं, सो यू प्लीज़ लुक फॉर सम प्लान बी इफ़ यू वांट अ जॉब. एंड इफ़ यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू विदाउट हैविंग अ जॉब, योर financial conditions are very good, and you have a good support system everywhere, like nobody is questioning you, or you yourself are not questioning you, so you must go for 2 more attempts. But after 4 or 5 attempts you must go for some plan B. And third thing is that avoid negative people company. This thing happens to everyone. This happened with me. Whatever I'm telling you is I am telling with you my experience or my friend's experience, who is still she's writing mains, and UPPCS का भी वो भी mains लिखेगी. हरियाणा का भी आया नहीं है, सो शी couldn't write. एंड तो यही है कि अवॉइड नेगेटिव पीपल कंपनी. लाइक 2021 तक आई यूज टू लिसन टू ईच एंड एवरी पर्सन हु वाज गिविंग एडवाइस टू मी. सो एटलीस्ट ब्लॉक सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ वेरी नेगेटिव इन योर लाइफ. This one lesson I learned, 2022, I can say that was a break even year for me. Like I braked my previous journey and this journey into two parts completely. I और सेट overhauled किया my था। journey. Yes, sir. So negative people ki company we can always avoid, and talking to the people who motivate you. Like for me, I had my family, I had my siblings, I had my teachers, especially. Like I talked to Vinay sir in 2023, I guess. और 2023 शायद सर HCS का एग्जाम आने वाला था. हाँ हाँ। एंड HCS अखाड़ा का कुछ एडवर्टीजमेंट आई रिमेंबर आई सॉ, एंड आई वाज लाइक कि आई डोंट हैव एनीथिंग related to HCS, so let it be. I just gave it a try, and I'm very thankful कि I talked to you, because at that time it happened कि Vinay sir, he was just a call away, that I was like कि सर मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे वो नहीं हो रहा है, and it is very natural कि आपसे कुछ नहीं होगा. So at that point of time you have to be very honest with yourself, very honest with the people who are with you. You have to look for, you have to take a diary and just write who are the negatives. Even sometimes your best of the friends can be negative. Like some of my friends who were working in corporate, but they were not, there, the thinking about them was not healthy for me. So for some time I eliminated them also. Like I do not want to talk to you, because that is creating negative, and it takes a lot of courage to do that, and a lot of people don't do that. So one thing is that, along with that, I will avoid, sorry, I will add this. I'm sir. I hope I'm not taking much of the time of the aspirants नहीं right now. नहीं नहीं, बिल्कुल Okay, because I have done this in a detailed way for them, नहीं, बिल्कुल ठीक है। avoiding. ये एक्सपीरियंस भी, और आपने काफी अपने आप को प्रोसेस से गए हो आप, तो वो इसलिए नेचुरल चीज आ रही है सारी ना। और ये Yes, sir. बच्चे भी उसी प्रोसेस से अभी टाइम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको अगर डीपली बताएंगे और Yes. कैसे को ठीक करना है, तो इनमें से कोई बच्चा उसके क्या पता उससे बाहर, अगर आप एक की लाइफ में भी चेंज कर पाए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। Exactly. So, and one more thing is that key avoiding mistakes is the key. So, first mistake I told you was about life, that avoiding the negative people company and talking to the people who motivate. And they can be new people also. It doesn't matter that, oh my God, you were talking to some old people and now you're not holding back to them. It's okay. It's completely okay. So, in life, you have to avoid this kind of mistake. Second, I would categorize avoiding mistake into self. That means अपने लिए आप क्या मिस्टेक नहीं करोगे. तो इसमें दो चीज़ हैं. पहली चीज़,
avoid perfectionist pressure. I always was into this pressure कि मुझे परफेक्शन लेके आना है अपनी हर एक चीज में. बट व्हेन यू आर वर्किंग दिस हार्ड फॉर ओवर ईयर्स, यू आर ऑलरेडी एक्यूमुलेटिंग समथिंग. सो देर इज अ ज्योमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट होता है, ज्योमेट्रिक मीन वाला. और आपने, अगर आप इन्वेस्टमेंट में भी देखोगे तो देर इज दिस एंड में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन इफेक्ट होता है. वो इसीलिए होता है बिकॉज यू हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 5 7 years you have worked hard, and then you accumulate on that. So you have to self believe in yourself. This is the thing, that avoiding the perfectionist pressure and doing self belief, this you have to do for yourself even when the whole world is not believing in you. Then you have to have some kind of belief in yourself. That's why I'm saying that talking to people who motivate you, they will always say, like Vinay sir used to say always this to me, कि कोई बात नहीं निशा, हो जाएगा. सो दिस थिंग इज दैट कि परफेक्शनिस्ट प्रेशर मत लेके आओ अपने ऊपर. एग्जाम जो है वो कट ऑफ भी अराउंड आपकी 60-70% से ऊपर नहीं जाने वाली है. सो वाई टू गो फॉर परफेक्शन? दिस आई रियलाइज एट अ वेरी लेटर स्टेज व्हेन आई सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज. So, because mains के time पे I was working, I was an assistant professor already. So I had very less time at that point of time to work a lot, because I used to go in the morning at 8 and come back by 4 or 5 at my home. So after coming back, I had just 4 5 hours to study for the examination, continuously writing mains and all. So at that point of time, I realized that why am I pressurizing myself so much if the exam can be done in just 50% of the cutoff. So I should not pressurize myself this much and just give myself hope that yes, I can do it, because there are no hard and fast people who are clearing this examination. Trust me, I have seen a lot of people here also like they have literally worked, studied only for 3 4 hours and have still cleared the examination. And in the year the people qualify the examination, they have this one thing in very one thing in common, and that is that the people are believing in themselves. Like I also missed upon a lot of examinations, like HCS में भी कभी मेरा 1 नंबर से रह गया. हिमाचल सिविल सर्विसेज में मैं दे के आती थी, एंड मतलब मेरा सिर्फ 6 नंबर से रहा था, एंड आई डिड नॉट स्टडी फॉर हिमाचल एट ऑल. बिकॉज वो 6 नंबर भी कहाँ कटे थे, जब मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन, हाउ कैन इट बी सो ईजी एंड हाउ आई कैन डू इट, लाइक आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी फॉर हिमाचल. सो जो सॉफ्ट कॉर्नर्स या ईजी कॉर्नर्स होते हैं ना, वहाँ हम अपने आप को डाउट करने की कोशिश करते हैं. दैट शुड नॉट बी देयर. मतलब आपको ये मानना ही पड़ेगा कि वो कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे जो ईजी होंगे, और वहाँ आपको अपने ऊपर और एग्जामिनर के ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं करना है. जस्ट गो फॉर इट, वट एवर यू थिंक ऑफ. इफ़ यू हैव स्टडीड वेल, और स्टडिंग वेल का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को बिल्कुल डुबो दिया प्रिपरेशन के अंदर, लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो. इट कम्स एट पॉइंट ऑफ टाइम. लाइक मैं भी बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी, एंड आई डिड नॉट wanted to talk to people. That is fine on some days, but on some days you have to be with people, you have to be with your parents, you have to be with your teachers, and just keep on asking. And yes, one more thing about self is that being honest with at least two things in life. First is yourself, second is your teacher. Never lie to your teacher. Like I still remember speaking either to Vanessa, and there is one more mentor for economics I have. So I was talking to either of you that, sir, I am literally into tears because I have not studied anything from the past 3 months when I joined the college and all. So I was that much honest that, sir, I did not study at all. So then they can tell you a good plan to go for, because they are on the other side where we are not able to look into. अगर मैं इधर से being a student मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ, तो वो टीचर ऊपर से देख पाता है उस चीज़ को. तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा खुद के साथ और अपने टीचर के साथ, और वो ऑनेस्टी जितनी जल्दी आ जाए उतने जल्दी चांसेस होते हैं आपके एग्जाम क्लियर होने के. एंड थर्ड थिंग, पहला लाइफ का हो गया, दूसरा सेल्फ का हो गया, तीसरी चीज़ स्टडीज़ में. लाइक क्या आपको अवॉइड, मतलब मिस्टेक कौन सी नहीं करनी है. एक तो PYQs की, दैट प्लीज़ डू नॉट लीव PYQs, डू नॉट लीव PYQs, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जनरली स्किप करते हैं. वी आर रनिंग बिहाइंड डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ. जो मैंने अभी भी बोला कि वी थिंक कि ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यार, मतलब ये कैसे आ सकता है. तो वी डू नॉट थिंक अबाउट द ईजी थिंग्स इन लाइफ, वी आर जस्ट बिहाइंड द डिफिकल्ट थिंग्स विच कैन हैपन एवर. और लाइफ में भी हमें यही होता है कि बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ के पीछे हमें भागना होता है, जो ईजिली मिलती है उसमें हमें मज़ा नहीं आता है. बट इट शुड नॉट बी देयर. यू शुड एक्चुअली
actually be happy for each and every momentary thing which is coming to you. So you should celebrate. Oh wow, मैंने आज लक्ष्मीकांत के 3 चैप्टर पढ़े हैं. When you start celebrating yourself, when you start being honest to yourself, दुनिया को मत बताओ तुमने क्या किया या नहीं किया, बट एटलीस्ट खुद को, अपने टीचर को तो बताओ. घर पे भी अगर तुम्हें बोलना है कि भाई ठीक है, घर वाले पूछ रहे हैं कि ओ आज कैसी पढ़ाई हुई, एंड यू डिड नॉट स्टडी, बट इफ यू स्टिल फील कि यू कैन नॉट टेल देम, तो डू नॉट टेल देम, बट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. तुम्हें पता होना चाहिए कि आज नहीं पढ़ा है तो कल तुम उस चीज़ को कंपेंसेट कर पाओगे. So these are the three, not three exactly, it has been 6, I think. So these are the mistakes which one should avoid, and how to keep oneself going for when you're giving so many examinations, when you there have been many years when you have been struggling with this thing. ये लग रहा है एक फर्क एक्सपीरियंस, हम टॉपर से बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, एलोबरेटिव है, और इतने उसने स्ट्रगल भी किया है और पढ़ाया भी Exactly. है, तो वो ठीक है. और ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट भी कॉम्प्रिहेंसिव, और आप एक्सप्रेस कर पाओ अपने आप को. Thank you, sir. हाँ, Mm. ठीक है निशा, एक पार्ट हो गया कि भाई कैसे कंटिन्यू करना है, क्या चीज अवॉइड करनी है, क्या चीज करनी है. बहुत Mm. अच्छा, और एग्जैक्टली मतलब अच्छी बात ये है, और क्लास में हम यही बात करते हैं जो कि भाई जो आपने बताया, Mm. ओ कि होता ये, अब कितने पास, मेरे पास तो कोई कहीं से भी आ जाएगा, तो मेरे पास तो प्लान रहेगा ना उसके लिए, जो आपने बताया कि हम बाहर से बैठ के देख. Mm. बच्चा वो परेशान है, वो उसको नहीं समझ पा रहा है Exactly. देखो, पर मैं उसको बाहर से या कोई और नहीं समझ आओ. बता सकते कि आपको ऐसे कर लो, आप निकल जाओगे उस चीज में. तो ये अच्छी. Mm. दूसरी बात जो भी Exactly. है कि मैं इसको बोलता हूँ लो हैंगिंग फ्रूट, जो आपने बताया कि मतलब जो अगर हल्के में काम हो रहा है तो पहले उसे कर लो ना. हमें लगता है कि Mm. इतना आसान कैसे हो जाएगा यार, लेकिन जो सेलेक्ट होते हैं, अब आप उसको Yes. तो आप बता सकते हैं नहीं भाई आसान है, इसको ऐसे फॉलो कर लो. इसीलिए जो पीवाईक्यू की बुक्स है, जैसे ये. हरियाणा की प्री और मेंस दोनों के निकाल दिए सोल्ड. यूपीएससी वाले जो बच्चे इस बार मेंस दे रहे Mm. हैं, पीवाईक्यू करवा रहा हूँ मेंस के. तो ये सिर्फ लो हैंगिंग फ्रूट है, इनसे थीम्स रिपीट होती हैं. ठीक है, और Exactly. बेसिकली निशा, हाँ यहाँ पे जो बच्चे हैं वो, हम लोग एक प्रोग्राम है हमारा HCS एसडीएम हंट के नाम से. मेरा उसमें टारगेट है Mm. कि इस बार टॉप 10 रैंक यूपीएससी अखाड़ा से ही दिया HCS में. तो उसके लिए मेरी क्या मेहनत बात है सर. है. हाँ हाँ. और उसी के लिए ये मैंने आपको सब. भी रिक्वेस्ट की थी, एक बार आप इनको गाइड करो थोड़ा. HCS बात ये नहीं कि आपने उसको फाइनली क्रैक किया, नहीं, बात है आप प्रोसेस में थे और आपने ईमानदारी से किया है. तो ये बच्चे क्या यस कोर्स यस. फॉलो करें, कैसे या प्री अप्रोच रखें, ताकि प्री मेंस फाइनल सिलेक्शन इनका हो. HCS के लिए थोड़ा इनको गाइड कर दो आप. सर थोड़ा सा मतलब जैसे HCS को मैंने जब आई वॉज वेरी क्लोज टू HCS एंड आई हैव सम फ्रेंड्स हु आर इन HCS and who went up to interview stage also. So seeing across, the beautiful part of going having put in so many years is that you have a lot of experiences, and not only your experiences, I multiply my experiences with number of friends I have who have appeared for the examinations. So I keep on learning from them also, like how things worked, because someday or the other someone might walk up to me and say, okay, how to do this. हम्म. So in HCS particularly sir, मतलब prelims का मैं बताऊं या mains का, because I have things to speak about दोनों both. बता दो, पहले प्री का बता दो, फिर इनको मेंस का बता देना. अच्छा अच्छा ठीक है. तो सर प्री में जैसे मैं देख रही थी, तो एक तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, एंड आई होप एवरीवन वुड बी नोइंग दिस थिंग आल्सो. तो प्रीलिम्स में जैसे 100 मार्क्स का प्रीलिम्स आता है, एंड देर आर 100 क्वेश्चंस, एंड देर इज 1/4 नेगेटिव मार्किंग इन हरियाणा सिविल सर्विसेज. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर यू गो फॉर एनी एग्जामिनेशन इन लाइफ, एनी SSC, UPSC, HCS, any PCS, नेट एग्जामिनेशन, एनी, यू जस्ट प्रिंट आउट द सिलेबस फर्स्ट, जो आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है कमीशन ने. बिकॉज कमीशन विल ऑलवेज ट्राई टू, कमीशन के पास क्या है, कमीशन के पास तो जो सिलेबस उन्होंने प्रिस्क्राइब किया वो उसी को ही खोल के रखेंगे सबसे पहले अपने सामने. सो सिलेबस को अपने पास रखो हमेशा, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यू ऑलवेज कीप इट विद यू. सो प्रीलिम्स का जैसे GS वाला पेपर होता है और एक CSAT वाला होता है, बोथ आर 100 मार्क्स. CSAT में आपको 33% लेके आना होता है, और GS में आपको जितनी कट ऑफ होती है उसको क्वालिफाई करना होता है. सो कट ऑफ तो वी डोंट नो, बट इट्स अराउंड, इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 75 to 80%, आई थिंक यू आर ऑलवेज इन to the examination, because I have not seen any of the commission disqualifying you for GS if you are scoring around 80% or something. So your target should be that. If you are aiming for 100%, well and good, I won't question that thing, but again, going for the perfectionist thing, and if something turns wrong in the examination, then you are again panicking in that. So why to waste your attempt, and rather than stay on like I will do 90% or 95% and I'll be through, because pre के आपके marks add नहीं हो रहे ना,
उसके अंदर मेंस के ऐड हो रहे हैं। मेंस में आपको एक एक नंबर के लिए कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। सो प्रीलिम्स में फर्स्ट इज दैट आई गॉन थ्रू द सिलेबस ऑल्सो अगेन। सो साइंस, सबसे पहले इट इज मेंशन दैट साइंस एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो यू मस्ट बी नोइंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से आपको पता होना चाहिए कि साइंस में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिजिक्स से आ रहे हैं, केमिस्ट्री से आ रहे हैं, बायोलॉजी से आ रहे हैं। सो व्हाट आई यूज टू डू, आई यूज टू रेफर टू ल्यूसेंट एट दैट टाइम फॉर साइंस। एंड उसके साथ में एनसीईआरटी पढ़ती थी, लाइक ल्यूसेंट के साथ मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है। दिस आई वेरी क्लियरली रिमेंबर। एंड स्पेसिफिकली एनसीईआरटी आपको ऐसे नहीं पढ़ना है बच्चों की तरह, बिकॉज वो बनना ही तो बच्चों के हिसाब से है। बट एनसीईआरटी को हमें बॉक्सेस के थ्रू पढ़ना है। लाइक अगर बच्चों को पूरा एक साल में उसको पढ़ना होता है तो हमें एक दिन में उसको खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज दैट्स वेरी स्मॉल बुक। यू जस्ट हैव टू लुक इन टू द बॉक्सेस, यू हैव टू लुक इन टू द हेडिंग्स, और हेडिंग्स के साथ साथ क्या क्या मेंशन है उसके अंदर। सो दैट शुड बी द थिंग कि आप एनसीईआरटी को निपटाओ और ल्यूसेंट को उसके साथ आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग विच इज मेंशन्ड इन सिलेबस इज करंट अफेयर्स, और उसके साथ उन्होंने मेंशन किया है रीसेंट हैपनिंग्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। मतलब आई हैव सीन व्हेन आई वाज अटेंडिंग विनय सर्स मीटिंग, लाइक आई एम ऑन द अदर साइड टुडे, बट आई यूज्ड टू अटेंड हिज जूम मीटिंग्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। सो करंट अफेयर्स में लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यूज्ड टू आस्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि सर हम क्या करें। बट माई क्वेश्चन वॉज नेवर लाइक दैट। आई यूज टू आस्क कि कहाँ से करें, क्योंकि क्या करें is always defined in the syllabus. It's already clearly mentioned कि recent happenings in India and world, तो obviously they will be asking about the recent happenings। और आप देख लो कि लास्ट टाइम आपका एचसीएस कब हुआ था और अब एचसीएस कब होने वाला है। सो उन दोनों के बीच में जितनी भी आपकी recent happenings हैं, so you just go for them फ्रॉम एनी ऑफ द करंट अफेयर्स मैगजीन। लाइक मैंने जो रेफर की थी करंट अफेयर्स के लिए, तो सर की एक आती है यूपीएससी अखाड़ा की आती है। सो आई वेंट थ्रू वन बाय वन। हरियाणा को भी उसमें सर ने मेंशन किया हुआ होता है कि हरियाणा के क्या क्या करंट अफेयर्स हैं, प्लस आपके जो है इंडिया में भी क्या चल रहा है। सो इट्स मेंशनिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। और अभी आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होगे, और ये एक बहुत चीज़ होती है कि बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैंने न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही नहीं, एंड इट हैपेंड विद मी ऑल्सो। the year I qualified my examination, I did not study newspaper at all. But it's fine, you know, magazines में बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रही हैं, because sometimes some things might be missed upon. So you can always go to YouTube and just see one video lecture. There are always n number of lectures. You can just play one, वो जो पूरा बता देते हैं ना full year current affairs करके। सो आई यूज टू प्ले दैट कि मेरा अगर यहाँ से कुछ कवर हुआ है तो एक पॉइंट कहीं और से अगर मुझे ऐड हो जाए तो इट्स वेल एंड फाइन। और थोड़ा आप ऑडियो लिसनिंग भी करते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। एंड एक हरियाणा के लिए तो मैंने सर के नोट्स रेफर किए थे। इकोनॉमिक सर्वे बजट भी सर ने दे दिया था, वो पीडीएफ दे दी थी हमारे टाइम पे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तो सर शायद सॉल्व करवाना शुरू कर दिए हैं, बट मैंने हाँ अपनी वो तरफ से भी डाउनलोड करके एनालाइज कर लिए थे। एंड आई थिंक सर आपने जूम क्लासेस भी ली थी उस टाइम पे, थोड़ा थोड़ा बताने के लिए, मुझे जहाँ तक याद है। और एक रट्टा मार सीरीज करके था सर का, मतलब करंट इसमें कवर हो गया। दो चीज़ें, एक सर का वो और एक कोई भी एक यूट्यूब वीडियो देख लो। हरियाणा वाला वही सर पीडीएफ दे देते हैं। तो क्योंकि हरियाणा इज अ स्टेट जहाँ पे आप ब्लेस्ड हो कि स्टेट का आपके पास कम है पढ़ने को, बहुत ही कम है। किसी को बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज अगर गेन करनी है तो वो बात अलग है कि आप बहुत मोटी बुक्स उठा लो। बट एज फार एज एचसीएस इज कंसर्न, इट इज मूविंग, इट्स बेंड, इट हैज़ अ बेंड टुवर्ड्स the pattern of civil services now. It's no more just a state services. It is moving towards the pattern of civil services. So I would say that yes, you can rely on जो भी आपको मैगजीन और नोट्स मिलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बजट, because I did not have time. So I just used to pick that up and just solve the questions. और हमेशा like I always say, and I have said mentioned it here also, that आपको पेपर में 100% नंबर नहीं लाने हैं इसमें। तो अपने आप अपने दिमाग को भी क्यों बर्डन करना है, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स विच यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। और डीमोटिवेशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो दिमाग को थोड़ा फ्री रखो आप उस चीज़ को लेके कि इट्स ओके अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो 90 से ऊपर है, मतलब वो 10% में 10 क्वेश्चन है ना आपके पास, यू हैव अ स्कोप टू लीव दोज क्वेश्चंस। सो उन्हें रखो उनको कि ठीक है भाई, उसमें देख लेंगे उस चीज़ को। और बहुत सारे लोग अभी सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो थोड़ा दिमाग उसके लिए भी खाली रखना होता है कि सब कुछ हरियाणा नहीं पढ़ना है। एंड एक सर की, हाँ ये हरियाणा हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। एंड एक चीज़ जीएस को लेके, मतलब जीएस को लेके इसमें थोड़ा सा आपको पर्टिकुलर होना पड़ता है। सो यू रेफर टू ल्यूसेंट अपार्ट फ्रॉम द यूपीएससी सोर्सेज यू आर फॉलोइंग। मतलब सर ने भी बहुत बताया होगा
कि कौन कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए। बट थोड़ा ल्यूसेंट को देख लो, अगर ल्यूसेंट नहीं देख पा रहे हो तो देर इज दिस मनोहर पांडे की एक बुक आती है, मतलब दोनों में से एक, डोंट गो फॉर बोथ, दोनों में से कोई भी एक उठा लो। तो मनोहर पांडे में से मैंने देखा है कि जो साइंस वाला पोर्शन होता है उसमें से हरियाणा सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट स्टेटमेंट्स उठ के आते हैं। मैं आई रिमेम्बर और सुबह ही मैंने बस उसके पेजेस पलटे थे, सो 2-3 क्वेश्चंस ऑफ दैट थिंग टर्न्ड अप इन दैट। तो वो आप पढ़ सकते हो, ल्यूसेंट को यू कैन ऑलवेज सप्लीमेंट, बट आई थिंक सर भी अभी कुछ नोट्स दे रहे हैं, और मैंने सर की रट्टा मार सीरीज उस टाइम पे की थी। सर ने बहुत मतलब छोटे 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 3-3 4-4 मिनट के भी उस टाइम पे बताते थे, तो दैट आई डिड बिकॉज दैट हेल्प मी टू ऑडियो, यू हैव टू विजुअलाइज, एंड ऑडियो वाला चीज़ भी बहुत आपको, जब आप बहुत लॉन्ग टाइम से प्रिपेयर कर रहे होते हो तो ऑडियो विजुअल मेमोरी आपकी दोनों होनी चाहिए, बिकॉज सिर्फ विजुअल विजुअल में हम बुक्स इतना देखते हैं ना कि एक टाइम के बाद हमें कुछ याद भी होना बंद हो जाता है। तो दैट ऑडियो शुड ऑलवेज बी देयर, सो आई यूज टू लिसन टू हिज क्लासेस, आई वाज लाइक मेरे पास कुछ नहीं है करने को तो मैं सर की क्लासेस भी सुन लूंगी बैठ के, रट्टा मार को ही सुन लेती थी मैं बैठ के। सो दिस काइंड ऑफ मोमेंटम आई हैड टू हैव। और एक चीज लोग बोलते हैं कि आप भाई पूरा दिन बैठे रहो, पूरा टाइम सुनते रहो, बट नहीं, मेरे से नहीं होता था, आई कुड नॉट सिट। आई यूज टू सिट फॉर लॉन्ग डेज लाइक 12 आवर्स 15 आवर्स, बट जब मैंने शुरू किया था, but in the later years I realized कि I am not able to sit for that long, but yes I used to sit for 8 hours, ये श्योर है। जैसे मेरा ईएस क्लोज आया तो मैंने सुबह 6 से लेके रात के 2 बजे तक भी किया है। when I had to write means I had no other option but to sit for it. So there are days like prelims आने वाला होगा तो उसके एक महीने पहले आप बैठो, बट अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पा रहे हो तो गो फॉर सम हॉबी, गो फॉर सम एक्सरसाइज, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू। सो ये चीज़ हो गया। और एचसीएस में सिलेबस डिफाइंड है, जस्ट जस्ट लुक थ्रू द सिलेबस, जैसे मैंने अभी देखा करंट अफेयर्स का ये वो, एंड यू गाइज आर स्टिल इन द बैच जो सर अभी करवा रहे हैं। सो आई मस्ट से दैट यस यू विल बी एबल टू गेन अ लॉट फ्रॉम हिज क्लासेस। लाइक मैंने सर से बात भी की थी कि सर अभी आप क्या करवा रहे हो क्या नहीं करवा रहे हो। सो ही इज डूइंग अ लॉट, मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इफ़ आई वुड नॉट हैव बीन ऑन दिस साइड विच आई डोंट थिंक आई शुड बी, बट तो मैं अगर ये बैच कर रही थी तो आई वुड हैव बीन वेरी ग्रेटफुल कि आई एम अंडर हिज गाइडेंस ऑब्वियसली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर दिस थिंग, हरियाणा मैंने आपको बता दिया, पॉलिटी का वही मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई थी बिकॉज आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज, तो मैं बस रिवाइज कर लेती थी उसको बेसिक बेसिक को। और हिस्ट्री में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है बिकॉज दे हैव पर्टिकुलरली मैंशन इंडियन नेशनल मूवमेंट, सो यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज, इंडियन नेशनल मूवमेंट को थोड़ा पढ़ लो, और थोड़ा सा सिविल सर्विसेज के भी पेपर्स को देख लो जो सिर्फ एचसीएस का कर रहे हैं ना, बिकॉज ये हुआ था मेरे टाइम पे दैट वन ऑफ माय फ्रेंड वाज ओनली प्रिपेयरिंग फॉर एचसीएस, एंड सिंस वी वर फ्रॉम सिविल सर्विसेज साइड, सो वी हैड अ नेचुरल एडवांटेज टू आवर साइड। तो अगर कोई ऐसा है यहाँ पे जो सिर्फ एचसीएस के लिए कर रहा है तो प्लीज ओपन एटलीस्ट सम पेपर्स ऑफ यूपीएससी सीएससी, बिकॉज नाउ दे आर बेंडिंग टुवर्ड्स दैट थिंग, दे आर नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन एचसीएस जो बहुत पहले आता था। सो दैट इज वन ऑफ द सजेशन। फिर उसके बाद सीसैट है, 33% है, तो आप निकाल सकते हो। मतलब देर आर सम पीपल हु ऑलवेज से कि मैथ्स कमज़ोर है, वी आर नॉट एबल टू डू इट, बट द ट्रुथ इज दैट यू हैव टू डू इट, इवन इफ यू कांट डू इट यू हैव टू डू इट। 33% लाना है। आप 90 नंबर ला के क्या करोगे जीएस में जब आप इसमें ही 33 नहीं ला पा रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट, सी बोथ आर इन अ पैकेज, दे डोंट कम सेपरेट कि जीएस कर रहे हो पूरा साल और सी सैट आप देख ही नहीं रहे हो, नथिंग इज इन्फीरियर, बिकॉज वो 90 नंबर की मेहनत भी खराब हो जाएगी अगर सी सैट नहीं किया तो। सो जस्ट लुक एट द प्रीवियस ईयर्स कि वो क्या पूछ रहे हैं। आई थिंक सर कम्युनिकेशन भी पूछते हैं ये एचसीएस में। वो यूपीपीसी से पूछते हैं। अच्छा वो यूपीपीसीएस में, ओके मैं कंफ्यूज हो रही थी। हम्म। बट इसमें मुझे सीसैट का इतना ज़्यादा फियर नहीं था बिकॉज आई हैड रिटन सीजीएल मेंस, सो आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन टू गाइड यू ऑल ऑन दिस थिंग, बट एक चीज़ फॉर श्योर है कि मैं हमेशा पीवाईक्यू करके जाती थी, और मेरा थोड़ा सा मुझे आता था मैथमेटिकल साइड, और मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स था तो उसमें मेरे पास मैथमेटिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स ऑलरेडी थी, स्टैटिस्टिक्स भी थी, तो मेरे पास वो नेचुरल एडवांटेज था। सो यू प्लीज़ रिकग्नाइज वेयर इज़ योर नेचुरल एडवांटेज। आप कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करते हो, आप सीसैट अच्छा करते हो, आप जी सॉरी सीसैट नहीं, मैथ्स अच्छा करते हो, रीजनिंग अच्छा करते हो, सो यू जस्ट गो थ्रू दैट थिंग एंड फिर उसमें थोड़े से सॉल्व करने शुरू करो क्वेश्चंस को। आई थिंक प्रीवियस ईयर सर भी कुछ आपको प्रोवाइड करा देंगे क्वेश्चंस। सो सी सैट में ये 33 है तो आप 60 का टारगेट बना लो, अगेन इसमें 100 पे नहीं जाना है, तो वो थोड़ा सा मतलब माइंड को फ्री रखना है। और देन कमिंग बैक टू मेंस,
प्री मेंस इन हरियाणा जैसे सिविल क्या, सर्विसेज। जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना प्री की, तो एक अप्रोच में हम्म। उनको डाउट आता है या कैसे प्रोसीड करें, मान लो एक टॉपिक पढ़ा, फिर टेस्ट दें, सब्जेक्ट कंप्लीट करें, मतलब टेस्ट सीरीज का या टेस्ट अच्छा क्या अच्छा। इम्पोर्टेंट है उसको कैसे इन्वॉल्व करें अपनी प्री की तैयारी में, और आपने कैसे मैनेज किया अपने टेस्ट को? सर मुझे लगता है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बिकॉज देर आर सम पीपल जो एक हफ्ता पढ़ते हैं और संडे को अपना टेस्ट का दिन बना के रखते हैं, तो वो महीने को ही पूरा अपना कैटेगराइज कर लेते हैं कि भाई हमारे पास 4 संडे हैं, हम 8 टेस्ट देंगे और हर संडे को 2 टेस्ट देंगे, पूरा हफ्ता पढ़ेंगे उसके लिए। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिन शुरू होता है क्वेश्चन सॉल्व करके, जो मेरा होता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था अगर मैंने दिन में सुबह उठ के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं किसी भी पेपर के, तो मैं बहुत ज़्यादा आई आई यूज टू कीप गोइंग फॉर द होल डे, कि मेरे पास एक टारगेट है दिमाग में कि मैंने ये सुबह नहीं किया था, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये करना है। सो इसमें आप देख सकते हो कि आपको टेस्ट सॉल्व संडे को करना है या फिर डेली बेसिस पे करना है। और कभी अगर सुबह मिस हो गया तो शाम को सोते हुए एक बार फोन में ओपन किया और आई जस्ट यूज टू लुक इन टू दैट थिंग। तो ये कर सकते हैं। और जैसे आपकी टेस्ट सीरीज है, तो मतलब मैंने वो लिया ही हुआ था कोर्स, तो उसमें टेस्ट सीरीज में आई यूज टू जस्ट लुक इन टू, और जब खत्म हो जाते थे तो फिर मैं उनको रिपीट करना शुरू कर देती थी। बट टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली। देर इज दिस साइकोलॉजिकल फैक्ट एंड स्टडीज आर ऑल्सो देयर, जिसमें बोलते हैं कि आप कंटिन्यूसली अगर आप बस पढ़ते जा रहे हो एंड यू आर नॉट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, तो ultimately you will be able to produce less results as compared to those who are questioning. And it goes in life also. If you don't know where you have to stop, you don't know where you are going. तो दोनों जगह एप्लीकेबल होता है। एंड इन फैक्ट आई वुड सजेस्ट कि जो लाइफ में आप प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहते हो, प्लीज अप्लाई देम इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। द सेम वे आई सेड राइट नाउ कि लाइफ में भी जितना ब्रेक जरूरी होता है, उतना ही पढ़ने में भी ब्रेक जरूरी है। और वो ब्रेक लेके आप क्वेश्चन करो अपने आप को, लाइफ में क्वेश्चन करो, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। एंड एग्जैक्टली द वे आई यूज टू क्वेश्चन माई सेल्फ। एंड सिमिलरली एग्जाम में भी यू कीप ऑन क्वेश्चनिंग दैट ओके, अगर मैंने ज्योग्राफी के आज 10 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं या आज इतने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, तो मैं कहाँ हूँ, मतलब क्या मैं उनको क्वेश्चन में प्रोड्यूस कर पा रही हूँ। एंड क्वेश्चन इज नॉट ओनली अबाउट कि यार पढ़ा और टिक कर दिया, नो, यू हैव टू डेवलप सम टेक्निक into it, because that exam is of 2 hours, 2 hours में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। सो 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स, देन आपको सर्कल भी करना है और ई ऑप्शन भी है। तो वो एक्स्ट्रा टाइम भी लेके चलो आप 10 मिनट का, कि भाई कहीं रह गया तो, क्योंकि ई ऑप्शन में 10 से ज़्यादा नहीं किए तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो ये चीज़ भी है। तो आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा माइंड के अंदर कि भाई मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं। अब हर क्वेश्चन का आंसर यस और नो नहीं होता है, हर क्वेश्चन में आपको रिवर्स इंजीनियरिंग भी करनी होती है। कि जैसे अब मैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी किसी भी एग्जाम में, चाहे सीएससी में या एचसीएस में, तो व्हाट आई यूज टू डू इज मैं रिवर्स चली जाती थी कॉम्प्रिहेंशन में, कि मैं आंसर्स देखती थी, फिर मैं सोचती थी इतना ये एक्सट्रीम तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑटोमेटिकली 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते थे एंड आई कुड सेव टाइम ऑन दैट। सो सिमिलरली जीएस में भी बहुत बार होता है। अब जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल मौर्यास के बारे में अगर बात की है, तो आपको पता है कि वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहीं ना कहीं थे। तो अगर आपको कुछ भी ऑप्शंस में साउथ के बारे में है, तो यू शुड नो कि भाई ये तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो विजुअल वाली मेमोरी और ऑडियो वाली मेमोरी ना वहाँ काम आती है समटाइम्स। तो ये चीज़ इट कैन हेल्प सर, मतलब क्वेश्चन वाला जो अप्रोच है और रिवर्स इंजीनियरिंग वाला। एंड इट डेफिनेटली हेल्प्स, क्योंकि आपका माइंड ना बोर हो चुका होता है एक ही चीज़ एक लाइन में एक पैटर्न में पढ़ते पढ़ते। तो थोड़ा क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि वो इट इट डेफिनेटली हेल्प्स, इट हेल्प मी एक्चुअली। मेंस के लिए क्या बता रहे थे आप? हाँ, ये ठीक। हाँ, मेंस के लिए सर मैंने लिखा था कि मेंस में एक्चुअली क्या है, अगेन द सेम अप्रोच, यू हैव टू गो फॉर पीवाईक्यूज, यू हैव टू लुक फॉर द पीवाईक्यूज। और सिलेबस, मतलब सिलेबस का तो प्रिंट आउट मेरे हमेशा टेबल पे, देर देर यूज टू बी प्रिंट आउट्स ऑन माई टेबल। एंड मैं सीएससी का लगाती थी, क्योंकि सीएससी का ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था। तो जैसे अगर हरियाणा में लिखा है कि हरियाणा में अगर जीएस लिख दिया है, ज्योग्राफी लिख दिया है, तो मुझे नहीं पता है कि ज्योग्राफी के अंदर क्या है और वो क्या पूछेंगे। इतनी सर है म्यूट है देखो, आपका। मेरे पास भी ना ये सिलेबस ही रहता है, और हाँ इसमें एग्जैक्ट। हर एक पे कोड बना रखे हैं, और इसके हम्म पीछे भी कोड बना रखे हैं इसकी, मेरे पास चारों पेपर का रहता ही है। ये कोड है इसके, मतलब कोड से याद ही करवा रखे हैं मैंने सिलेबस ना, 1 2 3 4, इसका वेरी इंपॉर्टेंस है। बहुत और बढ़िया सर। दूसरा जो आपने कहा ये पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू की सीरीज है। तो हाँ ये बेसिक चीज है जो हर हाँ, एक, जैसे आपने जो टेबल पे मुझे रखी होती बताया भी था। है, हाँ सभी के पास होना चाहिए।
और उससे क्या होता है, सिलेबस ब्रॉड होता है तो एक तो डायमेंशंस मिलती है आंसर के अंदर, फिर हमें रेलिवेंसी करते हैं। और पीवाईक्यू आपने एग्जैक्टली ठीक बोला कि यूपीसीएस हो चाहे एचसीएस हो, वो वहीं से थीम वही लेते हैं, लैंडस्लाइड हो जाए, मौर्यास हो जाए, थीम वही लेंगे वो लोग, एग्जैक्टली। गांधी का कंट्रीब्यूशन हो जाए। तो यूपीएससी की पीवाईक्यू मतलब इट्स सही में लो हैंगिंग फ्रूट है, जो कर सकते हैं बाकी एग्जाम में भी। और हरियाणा का तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि एक ही पेपर है जीएस का, है ना। मतलब ऐसा भी नहीं है सीएससी वाला है कि भाई आप चार ही पेपर लिख रहे हो जीएस के बारे में, एंड देन यू आर अगेन राइटिंग ऑप्शनल आल्सो। तो यहाँ करना है आपके पास जीएस में, वो चार सेक्शन में शायद कैटेगराइज कर देते हैं उन क्वेश्चंस को, और उसमें आपको लिखना होता है। तो उसके लिए पीवाईक्यू तो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। लाइक मैंने पिछली बार पेपर देखा था एचसीएस का, जब भी मेंस हुआ था, तो आई वाज लाइक ये तो कुछ भी नहीं है। when you are preparing for it, I think pre is more difficult than clearing for the mains. And बहुत ही कम बच्चे भी होते हैं शायद मेंस में, उतने ज़्यादा होते नहीं हैं। और फिर आपका पेपर 4 और 5 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो ऑप्शनल पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना ऑप्शनल का वेटेज है उतना सारे जीएस सब्जेक्ट्स का वेटेज है। मतलब दिस इज द हार्श रियलिटी, बट दिस इज द रियलिटी। जैसे सीएससी में तो डिवाइड हो जाता है आपका, कि आपका चार जीएस के पेपर हैं, तब दो ऑप्शनल के हैं, है ना। बट यहाँ पे आपका ऑलरेडी ऑप्शनल के इतने पेपर्स हैं, पेपर 4 और 5 दो होते हैं ना सर ऑप्शनल एक के। ही है इसमें 200 नंबर का, और 200 का जीएस है, नंबर बराबर है, आप ठीक कह रहे हो वही, हाँ। 4 और 5 में फिर शायद वो सेक्शन डिवाइड कर देते हैं ए हाँ और बी में वही, ना। हाँ, तो मतलब लेकिन आता वो सिलेबस पूरा ही है। और अगर बराबर ही, इसमें हाँ। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है सिलेबस वैसे दिया हुआ है इसके अंदर, तो आप यूपीएससी वाला सिलेबस भी रेफर कर सकते हो सेम। तो ऑप्शनल कैरीज 200 मार्क्स, एंड 200 आर फॉर जीएस। और ऑप्शनल हमेशा स्पेशलिस्ट चेक करेंगे, सो दे वांट यू टू राइट गुड इन दैट पेपर। तो आप ट्रेड ऑफ कर सकते हो कि जीएस का ज़्यादा वेटेज जो है आपका प्रीलिम्स में है, और प्लस यहाँ पे आपको यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। जैसे सर का पीवाईक्यू वाला है वो सिलेबस है, तो यू हैव टू बी सिलेक्टिव एंड जस्ट सिलेक्ट इन दैट। और जब भी पिछली बार जो हुआ था जनवरी में, आई थिंक रिजल्ट आया था, मार्च में ही एग्जाम हो गया था, तो टाइम भी बहुत बहुत कम मिलता है। सो आई थिंक इफ यू गाइज आर गोइंग फॉर दिस मेंस एंड जीएस का, आपको हमेशा इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, इक्वल मार्क्स है। So again, you are going, अगर अभी एक बार वीडियो ऑफ करके देख लो कि आपका उसमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाए अभी। अ, अभी मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ क्लियर है। तो मैं यही कह रही कि देर इज दिस यू नो ऑप्शनल भी है, और 200 नंबर का आपका ये है जीएस। मेंस का है ट्रेड ऑफ, और बाकी अभी आप करवा रहे हो अपने बैच के अंदर, हाँ निशा। है ना? मेरी तरफ से तो यही है, मतलब मेंस के बारे में। बट अभी प्री पे ज्यादा फोकस करना बनता है, बिकॉज प्री में ही सबसे ज्यादा एलिमिनेशन होता है, एंड लॉट बिल्कुल। ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टक इन यू नो प्रीलिम्स ओनली। तो प्रीलिम्स में थोड़ा सा फोकस करें तो ज्यादा बेटर बात बन सकती है। निशा एक क्वेश्चन और, जैसे कि कई बार जो प्लान बी की हम बात कर रहे थे, एक बार थोड़ा सा हाँ जी। बच्चा अगर इसमें या इसके अलावा भी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में अगर जाना चाहता है, तो वो कैसा प्लान है और कैसे उसको अप्रोच करे, थोड़ा इसके बारे में बता दो, फिर हम बच्चों से क्वेश्चन ओके। ले लेंगे। हाँ। सर इसमें इसमें जैसे अगर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जाना है, तो द फर्स्ट थिंग वी नीड इज वी नीड टू हैव अ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। मास्टर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी एंड द एज इज 30, जिसकी एज अभी कम है, एंड यू एंड समवन इज इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स रियली, तो और अगर सीएससी का या एचसीएस का भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू कैन स्टिल गो फॉर इग्नू और सम डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, जैसे एमडीयू भी है हरियाणा में, अगर कोई है तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। तो आप कहीं से भी मास्टर्स कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, एंड देन यू कैन गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है एग्जामिनेशन आईईएस का, सो यू कैन गो फॉर कोचिंग ऑल्सो। देर इज दिस कोचिंग अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इन दिल्ली, तो आप वो कर सकते हो। उसके लिए तो आई विल गिव माई टेलीग्राम आईडी, दैट इज IES 1625, IES 1625। सो इफ यू सर्च ऑन टेलीग्राम, सो you'll गेट N से आपको मिलेगा। सो स्टूडेंट्स कैन ऑलवेज अप्रोच फॉर व्हाट्स देयर इन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, और इफ दे वांट टू प्लान
because I don't think there would be much students here who want to go for this examination. But yes, जैसे आप बता रहे it थे मतलब includes काफी जो करना चाहते हैं, 4 papers. और आपने बताया कि मतलब रैंक Okay, इक्विवेलेंसी, okay. थोड़ा एक बार उसका भी बता दो कि कैसे रैंक इक्विवेलेंसी है नियर टू आईआरएस एंड ऑल। अच्छा अच्छा। हाँ, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का यही है कि everything is aligned at level 10 in the central government. That means कि आप IAS और IRS का जो लेवल होता है when they join, so it's on the equivalent level. और इकोनॉमिक सर्विसेज में ये बेनिफिट है, तो जो लोग अपने जो इस दिस सिविल सर्विसेज में, ऑल इंडिया सर्विसेज में ये चीज होती है कि यू गेट पोस्टिंग एनीवेयर इन द कंट्री, सो ये एक बेनिफिट है, and it's equivalent to Indian Revenue Services. I will definitely only fill IAS, get the same salary, same perks, everything is same, and you are based in Delhi services, and you are on a pan India level, so you're ultimately the civil servant. I think this much is enough, or if I can add something. हाँ नहीं निशा, काफी बार आपने एलोबरेट बता दिया इसमें बिल्कुल। मैं एक बार स्टूडेंट से और पूछ लेता हूँ क्योंकि आपका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, तो अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना है निशा से तो पूछ सकते हैं, एनी ऑफ द इंटरेस्टेड स्टूडेंट, अगर आपको कुछ पूछना है स्पेसिफिक। अगर कोई भी स्टूडेंट है, लाइक इफ यू हैव एनी डाउट्स हाँ रिगार्डिंग दिस, तो all Hello, ma'am. First of all, I want to congratulate you. free Your to journey ask is so if I inspiring. Your can journey is give so inspiring. any help. Hello, my voice is audible, sir. Hi, please mention your name. Ma'am, my name is Muskan. I want to congratulate you first of all, and then, ma'am, your journey is so inspiring. Thank you, Muskan. Ma'am, my question is कि मैम जैसे कि आपको Thank पता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, thank you, सिलेबस बहुत Muskan. ज्यादा वास्ट। एम आई ऑडिबल सर? हाँ मुस्कान, अभी आवाज आ रही है तुम्हारी। ओके मैम। सो मैम माय क्वेश्चन इज, जैसे कि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, तो मैम सिलेबस को कैसे मैनेज करें कि जैसे अगर हम हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो हम्म गया है, फिर हमने साइंस किया है, पॉलिटी किया, तो हम हम्म पीछे का ऐसा लगता है हम्म कि हम पीछे का भूलते चले जा रहे हैं, तो मैम उसको कैसे कंटिन्यू में रखें कि हाँ हमें वो भी याद है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं पॉलिटी कर रही हूँ तो मैं साइंस का या हिस्ट्री का वो भूल गई हूँ, तो कैसे मैं उसको रिवीजन को कंटिन्यूटी प्रोसेस में रखूँ कि जिससे मैं हर सब्जेक्ट से थोड़ा कनेक्शन यूज कर पाऊँ। सो मैम दिस वाज माय क्वेश्चन। निशा आ रही है वॉइस? सर, अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या? आपकी आ रही है, शायद मुस्कान की चली गई, मुस्कान के No, मुस्कान ने sir, I'm here. I'm waiting for the अच्छा अच्छा। answer. अच्छा अच्छा। ओके, आई एम इन हैदराबाद, सॉरी It's okay, मुस्कान, ma'am. बट It's okay. so It's okay. there is some network issue here. So what I want to, it's a very good question, Muskan. In fact, lot of aspirants have asked this question, the same question, कि ये generally होता है कि when you are studying a lot and in fact the syllabus is quite high, तो ऐसा नहीं है कि you Yes, can, मतलब तुम्हें memorizing सब नहीं हो पाता है बहुत सारी चीजें। So with my experience happens यार कि हिस्ट्री पढ़ोगे तो पॉलिटी भूल जाओगे। इसके लिए यू कैन डू वन थिंग विच आई यूज टू डू इज कि मान लो मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, मैंने 1 मंथ को डिवाइड कर लिया चार। एम आई ऑडिबल सर? हेलो? ऑडिबल है निशा? हाँ। ओके ओके। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मुस्कान हियर ना? yes, ma'am. हाँ I'm मुस्कान है। here. I'm here. ओके ओके। सो मुस्कान, व्हाट वी कैन डू इज, तुम ना जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके बाद जब तुम वीक के एंड में ऑन संडे सपोज आप क्वेश्चन लगा रहे हो अपना, तो उसमें आप हिस्ट्री के साथ साथ आप पॉलिटी का भी एक टेस्ट लगा लो उस दिन। और जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाओगे ना उसको, एक संडे का दिन रख लो, फ्री रखती थी, या कोई भी वीक पॉइंट ऑफ टाइम ना, अभी आई डोंट नो यू आर वर्किंग और नॉट, दिस आई कुड नॉट डू वाइल आई वाज टीचिंग, बट ऑब्वियसली जब मैं टीचिंग नहीं कर रही थी, जब मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रही थी, सो ड्यूरिंग आई यूज टू कीप 1 डे फ्री, और उस 1 डे में मैं हमेशा टेस्ट लगाती थी जो मैंने पूरे हफ्ते का पढ़ा है, और मॉर्निंग में भी मैं टेस्ट लगाती थी, मतलब वीकडे में भी और वीकेंड पे भी। तो वीकडे और वीकेंड में मैं क्या करती थी ना कि एक टेस्ट लगा लिया उसी सेम सब्जेक्ट का, जो डेली क्वेश्चंस लगाए हैं 25-25 उनको भी रिवाइज कर लिया, प्लस जो उससे प्रीवियस वीक में मैंने सब्जेक्ट पढ़ा था और उसका टेस्ट लगाया था संडे को, उसको मैं रिवाइज करती थी।
तो इससे मेरा टच में रहता था पिछले वाला सब्जेक्ट भी। तो आप ये कर सकते हो। अल्टीमेटली जब 2 महीने रह जाएंगे एग्जामिनेशन के, तब पिकिंग अप ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज मेमोरी कंपाउंड सिर्फ अर्थमेटिक मीन की तरह ऐड नहीं हो। तो अभी उस चीज को लेके वरी करने की थिंक अबाउट कि मतलब कैसे तुम उस क्वेश्चंस को रिवाइज कर रही हो जो तुमने पिछले हफ्ते किया था। तो यू कैन कीप रिवाइजिंग दैट क्वेश्चन ऑन ईच एंड एवरी संडे, यू कैन कीप 1 डे फ्री फॉर दैट। Okay. Thank you so much, ma'am. My other question is कि how you manage your low days? Like काफी दिन ऐसे होते हैं कि हम टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आप उस टाइम में कैसे मैनेज करते थे? जैसे कि मेरा तो पूरा दिन खराब चला जाता है ऐसे टेस्ट में अगर अच्छा स्कोर नहीं आ रहा होता है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं? सो मुस्कान, कीपिंग माई सेल्फ मोटिवेटेड वाली तो वही चीज़ है। सी आई हैड अ वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ ऑलरेडी आई हैड सो मेनी फेलियर्स इन माई लाइफ। तो द टेस्ट डे वॉज नॉट एक्चुअली अ गुड डे फॉर मी। जब मेरे नंबर कम आते थे, जब ज़्यादा आते थे, तब तो आई यूज टू फील वेरी हैप्पी। बट येस, on some days I did not feel good at all. So at that day, I used to sleep. I actually used to sleep and then get up next day and analyze कि मैंने वो गलती क्यों की। जैसे कि अगर मैंने पॉलिटी का टेस्ट दिया है और मुझे पता है कि मेरे आर्टिकल्स गलत हो रहे हैं, तो वो एक बहुत ही बेसिक एरर है जो नहीं होना चाहिए। तो मैं आर्टिकल्स को रिवाइज करूंगी। बट अगर मैंने टेस्ट दिया और इन्वायरमेंट की कोई एक ऐसी XYZ स्पीशीज है जो मेरी गलत हुई है उसके अंदर, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती यार, वो कभी पेपर में भी आ सकती है। बस उसको मैं याद कर लेती थी। और बाकी मेरा तो थेरेपी वाज स्लीप और टॉकिंग टू सम ऑफ माय गुड फ्रेंड्स ऑलवेज, कि जो मेरे को थोड़ा मोटिवेट और बूस्ट कर दें। और यही है यार, एक्सटर्नल मोटिवेशन वर्क तो करता है बट परमानेंटली वर्क नहीं करेगा। देन यू हैव टू, वही वाला जो मतलब मेरा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही चलता था। इंटरनल मैं नेक्स्ट डे रिवाइज मतलब एनालाइज करती थी कि भाई मैंने वो गलती क्यों की, इज इट अ स्टैटिक एरर और इज इट अ रैंडम एरर। तो स्टैटिक जो एरर होता है ना, वो प्रिडिक्टेबल होता है कि आपको पता है कि भाई वो मेरे को सॉल्व करनी ही करनी है, या मैं मेरे को ये पढ़ना ही है क्योंकि बाकी बच्चे भी ये पढ़ रहे हैं। आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि लक्ष्मीकांत में से कुछ आया है और आप वो गलत कर दो, बिकॉज एवरीबडी वुड डू दैट करेक्ट जो ढंग से पढ़ रहा है। लेकिन अगर कोई XYZ स्पीशीज है, तो यार वो 1 in 1 लाख बच्चे को आती होगी, आप उसके लिए अपना बाकी मेंटल पीस नहीं गवा सकते। So you have to categorize it that way and find what is your therapy to relieve yourself. Cry if you want to, sleep if you want to, talk to your friends if you want to, go out if you want to, या फिर बैठ के दोबारा पढ़ना चालू कर दो, because all these work for different different people. So you can analyze what works for you. Okay, yes, ma'am. Thank you so much. My pleasure, Muskan. Any other questions? Yes, ma'am. Hi, Ma'am, Divya. my name. Hi, congratulations, ma'am. Thank you, Divya. मैम, जैसे आपने बताया कि एक ग्रुप प्लान बी एक होना चाहिए। तो प्लान बी में अगर मैं Mm-hmm. जैसे मैंने भी अभी रिसेंटली नेट क्वालिफाई किया है प्लान बी को फॉलो करते हुए ही, बट उसके Okay. हिसाब से थोड़ा सिलेबस डिफरेंट हो जाता है, उसको भी टाइम देना और HCS के लिए अलग से टाइम देना, तो वो सब मैनेज कैसे हो? क्योंकि Uh, HCS में कंटिन्यू साथ में रखा ही हुआ है हमेशा से। कभी 2 2 आवर्स दिए, 3 आवर्स दिए, जब एग्जाम नियर बाय है तो छोड़ा भी है 1 2 दिन के लिए बीच में। बट बहुत मुश्किल mm-hmm. होता है, आप उसे कैसे मैनेज करते हो? First of all, congratulations for clearing your NET examination, because this is not what everyone can do. And थैंक यू मैम। one more thing, may I please know your background, as in the studies background, and from which time you are preparing? मैम, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। Okay, नेट क्वालिफाई करने के लिए मैंने अभी MSc कंप्यूटर साइंस में किया है, फ्रॉम डिस्टेंस। okay, वो प्लान भी फॉलो करने की वजह से। सो और okay, लास्ट 2 to 3 years, 2 attempts HCS के मैं दे चुकी हूँ। तो उसमें प्री okay. क्वालिफाई नहीं हुआ है मेरा अभी तक। Mm-hmm. तो बट टारगेट यही है, एम यही है कि HCS क्वालिफाई करना है। देखो दिव्या, since you have been preparing, I think if you have given 2 attempts, that means you are preparing from 4 5 years at least, because इतना तो हो गया है एग्जाम जी को। मैम। जी। Yes, so you can always think for going for some
teaching or teaching as a guest faculty in some of the college nearby, which is your near to your home. Where do you live? May I know? अम्बाला, हरियाणा, अम्बाला। Ambala. Oh, so fantastic. Ambala has some of the good colleges, na? So जी। if you plan to go for it, you can join as a guest faculty. See, उससे क्या होता है, आपको 2-3 क्लासेस ही मिलती हैं एक दिन में, एंड हफ्ते में भी 3 या 4 ही दिन को आपको जाना होता है गेस्ट जो फैकल्टीज होते हैं। आई वॉज फुल टाइम बट यू कैन ज्वाइन एज अ गेस्ट। तो वो आपको मॉनिटरली इट विल हेल्प यू कि आप ये फील नहीं करोगे कि आई एम लेफ्ट आउट। सेकेंड थिंग, जब आप बाहर जाते हो आपका माइंड डाइवर्टेड रहता है। अल्टीमेटली यू विल बी स्टडिंग ओनली फॉर 8 or 9 hours इन अ डे विच अ ह्यूमन ब्रेन कैन प्रोडक्टिवली स्टडी। तो आप ये कर सकते हो कि आप वहाँ पे थोड़ा टाइम दोगे तो अल्टीमेटली यू विल बी स्टडिंग दैट सब्जेक्ट ऑल्सो, सो यू आर इन अ गुड पोजिशन। एंड ये चीज़ हो गया प्लान बी का। एंड व्हाट वाज योर अदर क्वेश्चन? कि जैसे दोनों सिलेबस डिफरेंट हो जाते हैं। अभी नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद हरियाणा में एचपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जैसे आउट हुई थी, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो टाइम नहीं मैनेज हो पाता। एक कंप्यूटर साइंस एचसीएस में कोई रेलेवेंट सब्जेक्ट नहीं है, ना ऑप्शनल में है ना कहीं और। तो उसके हिसाब से मुझे प्रिपेयर करने में उधर भी टाइम देना और जीएस के लिए प्रिपेयर करना, वो एक इशू है कि उसको कैसे मैनेज करना। Okay, okay. Divya, since now you have qualified this examination, so you have a choice. Like, you can go for a guest faculty thing because Ambala has good number of colleges and it's not distant from your home. Along with that, you can still prepare for HCS. और HCS अभी predicted है, तो I would say अभी मत join करो if you don't want to go for it. But prepare wholeheartedly for HCS since you have not been able to give a lot of time to that. तो अब हो गया नेट क्वालिफाई, तो अब फुल फ्लेजेडली तुम HCS पे फोकस करो। फिर अगर कुछ things don't materialize the way you want, then you can go for a plan B. And I've given my Telegram ID, so you can always reach out to me on that. I hope that I can contribute some way in that way. ओके मैम, थैंक यू सो मच। Most welcome, Divya. Any other question? आई थिंक काफी टाइम ले लिया निशा का भी हमने। और किसी को होंगे निशा क्वेश्चन, मैं इनसे कलेक्ट करके आपको मैसेज करके रिप्लाई वैसे कर लेंगे ना। Sure, sir. Sure, sir. बाकी मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना एलोबरेट आपने समझाया। और इन बच्चे को, बच्चे भी कब से सुन ही रहे हैं उस चीज को, क्योंकि अगेन ये बहुत रियलिस्टिक चीज है जो आपने बताई ना, और ये इनको Thank काफी you, sir. हेल्प भी करेंगी। और थैंक यू वंस Yes, yes. अगेन एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू निशा, है ना। Thank you so much, sir. Thank you and a very goodbye to everyone. And I hope कि जितने भी सर के बैच में हूँ, तो मैं तो चाहती हूँ 100% रिजल्ट आ जाए। थैंक यू It's निशा। good. अब I hope to see. मतलब कई बच्चे होते हैं सही में जिससे कनेक्ट होता है, मतलब निशा इज वन ऑफ देम। तो ये जैसे मैंने कुछ कुछ नहीं कहा, फिर भी इसने आगे से, और फिर भी शी ऑलवेज विश की, जब तैयारी कर रहे होते तो मेरे मन में भी था कि निशा का अच्छा हो जाए। अब निशा हो रहा है तो निशा का सर का अच्छा हो जाए, तो ये टू वे रहता ही है हमेशा, ठीक है। Exactly. Thank you, sir. Thank you so much. You have really been very nice, very kind, and a very positive person. So there are some people अब Indian economic services में तो obviously you have not taught me for economics, but ये है कि हाँ you have been always there to listen to me, and I still remember HCS के अलावा भी I used to talk to you कि सर मेरा नहीं हो रहा है and I'm going for this assistant professor thing. So you're always there to support. So that was really, really kind of you. And I hope and I wish all the very best, all the good luck to all the participants, to you. And I wish lots of success to UPSC Akhada. And if I can make some contribution, so please let me know. Feel free, and I'll always be there. For the students, also, I've given my Telegram ID, so you can always आई विल reach out to शेयर। me. Yes, yes. थैंक यू निशा। वी विश दैट आप करियर में बिल्कुल टॉप पे जाएं इसमें। और अभी अभी सिविल सर्विस में अटेम्प्ट है बचा है, मैंने कल ये डिस्कस किया कि चलो लेट्स सी आईएएस प्रॉपर और अच्छा हो जाए उसमें। Sir, हाँ, I might not plan for that because I've got my home cadre. हाँ ये अच्छी So, बात है कि हाँ दिल्ली में हो गया तो फिर वो ना। लेकिन ये exactly. बहुत, जैसे आपने भी बच्चों को बताया, और ये ठीक है, मतलब यू आर इन द टॉप ऑफ पैन इंडिया सर्विस है, तो वो एक अच्छा है, बिल्कुल Yes, सब बढ़िया। चलो exactly, इसी में ही exactly. बढ़िया And करते हैं, मे बी yes, सारा इसी में आगे अच्छा हो जाए। Bilkul, sir. Hope to see you someday in future. And I wish you all the best, sir. थैंक यू निशा, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज, थैंक यू, ऑल Thank द बेस्ट, टेक केयर। you, sir. Thank you.